आज हम लोग डीएलएड सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष के कक्षा में एक बार फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज हम लोग नए टॉपिक शैशवावस्था में शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे। आज हम लोग शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें पता है कि यह उम्र जो है शैशवावस्था का 0 से 6 वर्ष की होती है, या आयु जो है उनकी जो है 0 से 6 वर्ष की आयु होती है, जिसमें उनके शारीरिक विकास किस रूप में होते हैं। लड़के और लड़कियों के, बालक और बालिकाओं दोनों के शारीरिक विकास की हम लोग आज जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनके 3 माह से लेकर के या जन्म के समय से लेकर के और 6 वर्ष की आयु तक उनके विकास क्रम जो है, यानी उनके औसत लंबाई के स्तर पर, औसत भार के स्तर पर, उनके शरीर के जो जितने मांसपेशियों का विकास जो है, उनके दांतों का विकास, उनके हड्डियों का विकास, सारे विकासों पर हम लोग दृष्टि डालेंगे कि कैसे उनका विकास जो है अलग अलग उम्र में अलग अलग उनका जो है कैसे हो पाता है। हम लोग जो है ये जानते हैं या मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था में 0 यानी जो है 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था है उसमें 0 से जो 3 वर्ष की अवस्था है, 0 से 3 वर्ष की अवस्था, इसमें शारीरिक विकास जो है, इसमें शारीरिक विकास जो है की गति बहुत तीव्र होती है, इसकी गति तीव्र होती है। 0 से 3 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इसके बाद धीरे धीरे उतनी तीव्रता नहीं, वैसे भी जो है उसमें विकास के क्रम में तो रहती है, लेकिन जितनी तीव्रता 0 से 3 वर्ष के अंतर्गत होती है उतनी तीव्रता उसके बाद के वर्षों में देखने को नहीं मिलती। इस समय बच्चों का शरीर जो है बिल्कुल कोमल होता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका शरीर जो है बिल्कुल कोमल होता है। जन्म के समय, यदि जन्म के समय शिशु की लंबाई की यदि बात करें तो लगभग 51 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होती है। यदि हम बालक और बालिकाओं की लंबाई की बात करें तो हमें उसमें थोड़े से अंतर देखने को मिलते हैं। यदि शैशवावस्था में बालक बालिकाओं की औसत लंबाई को एक डेटा के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करें तो उसमें तमाम तरह की डेटा जो है हम लोगों को सामने देखने को मिलती है। आइए हम लोग जो है उस डेटा के विषय में कि औसत लंबाई उनकी कैसे बढ़ और घट रही है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास की औसत जो है लंबाई, औसत लंबाई की हम लोग चर्चा करेंगे। औसत लंबाई को एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग वो करेंगे। औसत लंबाई सेंटीमीटर में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि इस समय बच्चों की अवस्था जो है, इधर हम लोग आयु ले लेते हैं। आयु, उनकी आयु के आधार पर क्या होगा, तो आयु में जो है हम लोग पहले जन्म की बात कर लेते हैं कि जन्म के समय उनकी क्या स्थिति रहती है। एक में हम लोग बालक की बात कर लेते हैं, दूसरे में बालिका की बात कर लेते हैं। लड़के और लड़कियों की स्थिति को हम लोग देखेंगे, जन्म के समय देखेंगे। 3 माह की अवस्था में उनकी विषय में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि 3 माह में क्या स्थिति होता है। 6 माह में उनकी स्थिति कैसी रहती है। फिर 3 महीने बाद 9 माह की स्थिति भी देख लेंगे। 9 महीने के बच्चे की स्थिति जो है उनके औसत लंबाई के स्तर पर किस तरह की होती है। 1 वर्ष की स्थिति में देखेंगे कि 1 वर्ष में कहाँ वो है, दूसरे वर्ष में उनकी स्थिति कहाँ पे आ रही है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तीसरे वर्ष में उनकी स्थिति कहाँ है, चौथे वर्ष, यानी इस तरह से क्रम में जो है हम लोग 5 वर्ष में उनकी स्थिति को देखेंगे और 6ठे वर्ष में उनकी स्थिति को देखेंगे। यानी शैशवावस्था के अंतिम स्थिति में उनकी हम लोग जो है गणना करेंगे कैसे जो है उनकी औसत लंबाई कैसे बढ़ रही है और स्टार्टिंग में उनका क्या था। तो हम लोग देखते हैं कि बालक का जन्म के समय जो लंबाई होती है, ये लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 51.5 सेंटीमीटर की यहाँ लंबाई की बात की गई है कि जन्म के समय बच्चों की आयु जो होती है, लड़कों की जो आयु होती है 51.5 सेंटीमीटर होती है। तो लड़कियों की जो है उससे 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर कम होता है।
यानी लड़कियों की हाइट जो है जन्म के समय भी उनसे 0.5 सेंटीमीटर कम होता है। यदि 3 माह के अंदर के देखें तो 3 माह के अंदर उनकी जो है हाइट जो है, जो लंबाई है 62.7 सेंटीमीटर होती है, तो दूसरे की लंबाई जो है 60.9 सेंटीमीटर हो जाती है। 3 माह में हम देख रहे हैं कि उनकी जो है जैसे ग्रोथ उनका हो रहा है, वैसे जो है यहाँ पे देखें कि ये 62.7 सेंटीमीटर हो गया, तो इनका 6.9 हम लोगों ने देखा कि यहाँ अंतर जो है ज्यादा हुआ, यहाँ 0.5 का अंतर, लेकिन यहाँ अंतर बढ़ गया। यानी ये तीव्र गति से जो है इनकी हाइट बढ़ रही है, उतनी तीव्र गति से इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे 64.96 माह में देखते हैं कि 64.9 सेंटीमीटर की बात की जाती है, तो यहाँ पे 64.4 की बात की जाती है। या फिर आकर के देखते हैं कि 6 माह के अंदर ये अंतर जो है कम होता हुआ दिख रहा है। ये अंतर जो आपको दिख रहा है ये कम होता दिख रहा है, यानी 0.5 का फिर डिफरेंस है। जो हमारी स्थिति जन्म के समय थी, ठीक है, ये जन्म के समय की जो हमारी स्थिति थी वैसी स्थिति यहाँ पे पुनः आ रही है। यहाँ 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस था और यहाँ 6 माह में भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। 69.9 माह में 69.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दिखता है और 9 माह में 66.7 सेंटीमीटर है। फिर अंतर जो है बड़ा 69 और 66.7 की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। फिर 73, हम यदि 1 वर्ष की बात करें, 1 वर्ष के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए अमूमन, तो 63.9 सेंटीमीटर की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और 1 वर्ष में यदि बालिकाओं की यदि हम चर्चा करें तो 72 जो है 5 की चर्चा करेंगे। ये उनका डिफरेंस रहता है, यानी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। 81.6 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो है 80.1 सेंटीमीटर हम लोग देखते हैं कि इनके 2 वर्ष में जब दुना होते हैं तो ये उनकी 81.6 सेंटीमीटर इनकी हाइट हो जाती है, लंबाई हो जाती है। और 2 वर्ष में लड़कियों का जो है 80.1 होता है। यदि 3 वर्ष में देखें तो इनका 88 के आसपास चला जाता है, यानी 88.1, तो इनका 87.5 की हाइट की इनकी स्थिति बनती है। 88.8 सेंटीमीटर और 87.5 सेंटीमीटर इनके तीसरे वर्ष की अवस्था होती है। ये जो है चौथे वर्ष में पहुंचते हैं तो 96 सेंटीमीटर के हो जाते हैं और ये 94.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट कितनी होती है, 94.5 सेंटीमीटर की। 5वें वर्ष में 102.1 सेंटीमीटर के और ये 101.4 सेंटीमीटर। लड़के की हाइट हो जाती है 102.1 और लड़कियों की लंबाई हो जाती है 101.4 के आसपास। और अंतिम वर्ष में 108.5 और 107.4 सेंटीमीटर ये हमारी जो है अंतिम जो है स्थिति आती है। तो 108.5 और इसमें हमको दिखता है 107.4, यानी 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस 6 वर्ष के अंतर का लगभग 1.1 का डिफरेंस आएगा। यानी 1 सेंटीमीटर का लंबाई के स्तर पर बालक और बालिकाओं में अंतर देखने को मिलता है। प्रारंभ में जो है बच्चे 17 से 22 फीट के आसपास, प्रारंभ में इनकी जो हाइट होती है बच्चों की वह लगभग 17 से 22 इंच की स्थिति इनकी बनती है। जन्म के समय ये 17 से 22 इंच के इनकी हाइट की स्थिति होती है और 5 से 6 वर्ष में ये लगभग 3 फुट के हो जाते हैं। ये 5 से 6 वर्ष के अंतर्गत ये लगभग 3 फुट के हो जाते हैं, यानी 6 वर्ष के बच्चे 3 फुट की लंबाई के आसपास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा एक डेटा उनकी औसत लंबाई, जो उनकी औसत लंबाई जो है कितनी। यदि हम लोग इसी को भार के रूप में देखें, यदि शैशवावस्था में हम लोग
भार के रूप में देखें और भार हमारा केजी में होगा, तो इस डेटा को जो है हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। इसी डेटा को इसे मिटा करके हम एक बार जो है उनके भार के डेटा को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि जिसमें क्या अंतर दिखता है लड़के और लड़कियों के स्तर पर दोनों के भार में किस प्रकार का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि उनके भार में क्या अंतर आता है, भार के रूप में जो है या वजन के रूप में किस प्रकार की उनकी स्थिति होती है। तो बालक जो है जन्म के समय 3.2 केजी का होता है, उसकी जो है वजन औसत के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये निकाला गया, तो उसका औसत 3.2 होता है, तो लड़कियों का 3.0 होता है। यानी 200 ग्राम का जन्म के समय उनका अंतर देखने को मिलता है कि जन्म के समय जो है इनका वजन जो है लड़के और लड़कियों के जो है लड़के और बालक का जो है बालिकाओं से 200 ग्राम जो है ज्यादा होता है। लेकिन ये जब 3 माह के होते हैं तो 5.7 और 5.6 की स्थिति बनती है। यानी हमें 100 ग्राम का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। हमें जो दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस 5.7 और 5.6 का, यानी 3 महीने के अंदर ये जो 2 केजी का 200 ग्राम का जो डिफरेंस था वो 100 ग्राम में बदलता हुआ दिख रहा है। 6 माह में 6.9 जहां लड़कों का होता है वहां यहाँ 6.2 होता है, यानी ये डिफरेंस बढ़ गया। ये जो है ये 2 है तो ये 6.2 है इनका, तो ये 6.9 है, यहाँ पे ये डिफरेंस ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट जो है 7.4 इनका दिखता है, तो यहाँ का 6.6 रहता है। 9वें माह में 7 केजी 400 ग्राम इनका वजन होता है और लड़कियों का वजन जो है 6 केजी 600 ग्राम होता है। और नेक्स्ट इनका वजन जो है एक वर्ष में 8 केजी 400 ग्राम के आसपास होता है, तो इनका 7 केजी 800 ग्राम होता है। ये हम लोग केजी में इस भार को देख रहे हैं कि इनका भार, तो एक वर्ष में इनका वजन हो जाना चाहिए लगभग 8.4 यानी लगभग 8.5 केजी का होना चाहिए, तो इनका 7.87 किलो 800 के आसपास होना चाहिए। यदि हम लोग दूसरे वर्ष में पहुंचे तो ये आसपास 10 केजी के आसपास यानी 10 केजी 100 ग्राम के आसपास इनका वजन होना चाहिए, तो इनका 9.6 ग्राम के आसपास इनका वजन होना चाहिए, यानी आधे केजी का डिफरेंस जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब 11.8 इनका होता है, तो यहाँ पे जो है इनका 11.2 होता है। ये वजन जो है अलग अलग उम्र में बढ़ते हुए क्रम में अलग अलग, या 600 ग्राम का डिफरेंस आपको दिखने लगा, जो हमें यहाँ पे 200 ग्राम के डिफरेंस की शुरुआत थी, 3 वर्ष पर आते आते 600 ग्राम का इनका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और 4 वर्ष के 13 केजी 500 ग्राम का इनका वजन होता है, तो इनका 12 केजी 900 ग्राम के आसपास इनका वजन होता है। 13 केजी 500 और 12 केजी 900, यानी अभी ये 600 ग्राम के डिफरेंस पर ये आगे बढ़ रहा है। अब 5वें वर्ष में पहुंचते हैं तो 14 केजी 800 ग्राम इनका वजन होता है और इनका 14 केजी 500 ग्राम, यानी 300 ग्राम का डिफरेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बचपन के समय 200 ग्राम का डिफरेंस, 5वें वर्ष में हमें जो डिफरेंस दिख रहा है वह 300 ग्राम का डिफरेंस दिख रहा है। और 6ठे वर्ष में आते आते ये डिफरेंस लगभग बराबर रहता है, उतना ही रहता है 16.3, 16 केजी 300 ग्राम होते हैं, तो यह 16 केजी के आसपास लड़कियों का वजन होता है। तो इस प्रकार हम भार के रूप में भी जो है इसका अध्ययन किए, तो बचपन में हमें 200 ग्राम का जो डिफरेंस लड़के और लड़कियों के भार में दिखा, वह 6 वर्ष की अवस्था में बहुत ज्यादा नहीं बल्कि 300 ग्राम के डिफरेंस उनमें देखने को मिले। तो इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया इनके लंबाई और भार दोनों को जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक कैसे इनमें बढ़ोतरी हो रही है, कैसे एक दूसरे का अंतर इसमें देखने को मिल रहा है, उस सारी बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया। यदि हम इनके मस्तिष्क की बात करें तो जन्म के समय इनका मस्तिष्क जो होता है वह 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है, 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। उम्र के साथ इसमें
बढ़ोतरी होती जाती है, लेकिन जन्म के समय 300 से 350 ग्राम होता है। यदि दांत की बात करें इनकी दांत, तो हमें पता है कि जन्म के समय बच्चों के एक भी दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय दांत नहीं होते, लेकिन छठे से 7वें महीने में, छठे से 7वें महीने में अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। कौन से दांत? अस्थायी दांत जो है निकलने, यानी दूध के दांत, जिसको हम लोग दूध के दांत के रूप में जानते हैं, वो छठे से 7वें महीने में यह दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और 1 वर्ष के आते 1 वर्ष में यह सभी दांत अस्थायी दांत, सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, सभी अस्थायी और दूध के दांत निकल जाते हैं। तो इनकी ये दांत की स्थिति है। हड्डियों की स्थिति है, मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि जहां तक हड्डियों की बात है, बच्चों में हड्डियों की वृद्धि की जो बात है, उसमें देखा गया कि जो लड़कों का वजन, जिसके शरीर अधिक मजबूत है, जिन लड़कों का शरीर अधिक मजबूत है, उनके हड्डियों में परिपक्वता, उनके हड्डियों में मैच्योरिटी जो है वो जल्दी आती है। कमजोर जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां देर से परिपक्व होती हैं, और जो मजबूत बच्चे होते हैं वो अपेक्षाकृत जो है उनसे पहले उनका जो है हड्डियां परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती है, मैच्योरिटी उनमें आती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बच्चों के शैशवावस्था में शारीरिक विकास, लंबाई, भार, दांत, जन्म और इनके हृदय की स्थिति इनकी बात करें तो हृदय की धड़कन इनकी घटती बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, हृदय इनका और जो है आकार ग्रहण करता है और जो है बड़ा होता है, और उसमें धीरे धीरे हृदय की धड़कन जो है उसमें अस्थायी अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज चर्चा किया शैशवावस्था में शारीरिक विकास की। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाल्यावस्था के शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।